इस सेशन के माध्यम से मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं कि आज हम आईएमसी में जुड़ते हुए अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकें। आई एम श्योर आप भी इस बिजनेस में जब जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ सोच के जुड़े हैं कि आपके तमाम सपने पूरे हो जाए। दोस्तों, हम में से कई सारे लोग जो इस बिजनेस में कई साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आईएमसी की बिजनेस में बड़े ही तेज गति से इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों ने इस बिजनेस में कई सारे उपलब्धियां हासिल किए हुए हैं, कई सारे उनके सपनों भी पूरे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस बिजनेस में कैसे सफल होना है। दोस्तों, हम लोगों ने सबने ये जो निर्णय लिया हुआ है आईएमसी बिजनेस में आगे बढ़ने का, ये सारा चीज सोच समझ के जब इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सभी ने एक सही निर्णय लिया है, एक सही कदम उठाया है इस बिजनेस को चलाते हुए। दोस्तों, आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा अवसर है जो हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है अपने सपनों को पूरा करने की। आई एम श्योर आप पूरे भारतवर्ष में इस बिजनेस को जो बिल्टअप कर रहे हैं, इस बिजनेस में अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। आईएमसी एक ऐसा योजना है, एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिससे हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है अपने जीवन की तमाम सपनों को पूरा करने। ना सिर्फ हम अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, ना सिर्फ हम अपने आर्थिक जीवन को और भी आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ आईएमसी की जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, उन सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को लेते हुए हम अपने आप को स्वस्थ भी रख रहे हैं। आज के इस समय में, इस कोरोना काल के समय में भी आज जिस तरीके से हम इन सारे प्रोडक्ट उपयोग करते हुए हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को एक निरोगी और एक स्वस्थकर जीवन भी दे पा रहे हैं। साथ ही साथ इस बिजनेस में जो हमने निर्णय लिए हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, एकदम सही निर्णय लिए हैं, क्योंकि यही वो अवसर है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मौका दे रहा है। तो आइए बात करते हैं इस बिजनेस में कैसे बढ़ना है। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम अपने मंजिल तक पहुंचे, हम सब चाहते हैं कि हम अपने सपनों को पूरा करें, हम सब चाहते हैं कि हमारे जितने भी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, अपने सपने हैं, मुरादें हैं, उन सब को मुकम्मल किया जाए। लेकिन एक चीज खास है दोस्त, हम में से कोई भी व्यक्ति अगर अपने मंजिल तक पहुंचना चाहता है, अपने कामयाबी को हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें अपने मंजिल को डिसाइड करना होता है, हमें अपने डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करना होता है। हमें अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड करने के बाद ही हम आगे बढ़ पाते हैं। यानी जब तक हम इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहें, यानी हमें अपने सपनों के लेवल को अचीव करना चाहें, हम अपने जो इनकम है उस इनकम को प्राप्त करना चाहे, तो सबसे पहला कार्य जो हमें इस बिजनेस के माध्यम से करना है वो है हमें अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड करना है। यानी जब हम अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड करके काम करते हैं तभी जाकर के हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाते हैं। जब तक हम अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड नहीं करते हैं तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमें कार्य किस प्रकार करना होता है। इस बिजनेस में काम करने के लिए आप कोई भी ऐसा लीडर आप अपने एलओएस में चुन लीजिए जिसको भी आप इस बिजनेस में एक सफल व्यक्ति मानते हैं, एक लीडर मानते हैं, उनको पूछिए, उन्होंने भी इस बिजनेस को इसी प्रकार शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने अपने इस बिजनेस में आगे बढ़ने से पहले उन्होंने सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड किया था, यानी अपने मंजिल का चुनाव किया था। अगर आप अपने मंजिल का चुनाव नहीं करते हैं और जैसे तैसे किसी भी प्रकार से इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये बिजनेस नहीं चलने वाला। इसका कारण है कि ये बिजनेस एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है जो इस सिस्टम का पालन करता है। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करते हैं तभी जाकर के आपको इस बिजनेस में सफलता मिलती है। आई एम श्योर हम में से जितने भी लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि अपने बिजनेस में आगे बढ़े, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपने मंजिल को डिसाइड करना होगा, हमें अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड करना होगा। जब आप डेस्टिनेशन को डिसाइड करने के बाद इस बिजनेस में काम करते हो तब आपको ये पता चलता है कि आपको करना क्या है। देखिए, जैसे भी एक साधारण सा उदाहरण दूंगा मैं आपको, कभी अगर किसी जगह पे जाना होता है तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हो, आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको जाना कहाँ है ना। आप डेस्टिनेशन पहले डिसाइड करते हो। जब आप डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेते हो उसके बाद आप पता करते हो कि आपको वहां पे जाना कैसे है। यानी अगर मान लीजिए आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो सबसे पहले क्या डिसाइड होता है कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, राइट। दिल्ली पहुंचना है, ये डिसाइड होने के बाद ही आप ये डिसाइड करते हो कि आपको जाना कैसे है। आप ट्रेन में जा सकते हो,
बाई कार जा सकते हो, आप बाई फ्लाइट जा सकते हो। ये जिस भी प्रकार से आपको जाना होता है, ये बाद में आता है। आप कौन से रूट में जाना चाहते हो, किस पथ से आप जाना चाहते हो, ये बाद में डिसाइड होता है। लेकिन सबसे पहले डिसाइड क्या होता है? सबसे पहले डिसाइड आप ये करते हो कि आपको जाना कहाँ है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, इस बिज़नेस में भी अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करना होगा। आपको अपना मंजिल, आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा। तभी जाकर के आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाओगे। जब आप डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेते हो, आपको अपना लेवल पता चल जाता है, आपको कितना कमाना है, कितना पैसा आप इस बिज़नेस में कमाना चाहते हो, कौन से बड़े सपने को पूरा करना चाहते हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब आप डिसाइड करते हो, निर्णय लेते हो, एकदम पक्के तरीके से निर्णय लेते हो, तब जाकर के आप दूसरा काम के ऊपर आगे बढ़ते हो। यानी सबसे पहला कदम जो होता है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है? हम इस बिज़नेस में कौन से लेवल को अचीव करना चाहते हैं? कितना पैसा कमाना चाहते हैं? कौन से सपने को पूरा करना चाहते हैं? ये सारी चीज़ें होते हैं आपके डेस्टिनेशन। जब आप डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो, तब आगे के रास्ते आपको दिखाई देने लगते हैं, आपको प्रक्रियाएँ पता चलने लगते हैं, आपको सिस्टमैटिक तरीके से कैसे काम होता है। आपके एलओएस में आपके लीडर्स जो होते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं, कंपनी का जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है, वो आपके साथ रहता है ताकि आप धीरे-धीरे इस बिज़नेस में आगे बढ़ सको। दोस्तों, जब आप डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो, कैसे डिसाइड होता है? स्टार्ट करने से पहले। ध्यान रखना कैसे डिसाइड होता है? स्टार्ट करने से पहले। यानी अगर आप इस बिज़नेस में मान लीजिए आप चेयरमैन बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो ये डिसाइड कब होगा? ये आपको बिज़नेस शुरू करने से पहले डिसाइड करना है। यानी आज जो हमारे साथ हाल-फिलहाल में हमारे जो नए एसोसिएट आज इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको इस बिज़नेस के माध्यम से वो तमाम सपने पूरे हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले ही आपको अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करना होगा, राइट? कब शुरू करना है? डेस्टिनेशन डिसाइड करना होगा और वो डेस्टिनेशन कैसा होना चाहिए? एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, निर्दिष्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है निर्दिष्ट होना? इसका कारण भी मैं बता दूँ। दोस्तों, कहीं दफा होता क्या है कि हम लोग जो डिसाइड करते हैं उसके ऊपर टिके हुए नहीं रहते हैं, उसको एकदम से गांठ बांध के नहीं रखते हैं, उसको एकदम स्पेसिफिक तरीके से मूलभूत तरीके से उसको मूल मान करके काम नहीं होते। ऐसा होने पे क्या होता है, कुछ देर काम करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन या अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं या कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने काम को अपने डेस्टिनेशन को ठीक से डिसाइड ही नहीं कर पाते और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए बिजनेस में? अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, हमारे जितने भी नए एसोसिएट हैं उनको अगर अपनी सफलता में आगे बढ़ना है इस बिजनेस में, तो सबसे पहला कदम होना चाहिए अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड करना और डिसाइड भी स्पेसिफिक तरीके से होना बहुत जरूरी है। एक निर्दिष्ट गोल होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, अगर आपने अपना गोल, अपना जो डेस्टिनेशन है, ठीक से डिसाइड नहीं किया, निर्दिष्ट तरीके से उसको चूज़ नहीं किया, तो हो सकता है कि आप पथ से भ्रमित हो जाए, आपको अपना मंजिल ना मिले। इसीलिए सबसे पहला जो है डेस्टिनेशन को डिसाइड करें, उसको चूज़ करें। यू मे लूज़ इफ यू डू नॉट चूज़। अगर आपने अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड नहीं किया, उसको चूज़ नहीं किया, तो हो सकता है कि आप अपने मंजिल तक ना पहुँच पाएँ। और हम में से ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने मंजिल तक ना पहुँचे। हम सब चाहते हैं कि हमें सफलता मिले। हम सब चाहते हैं कि हमारा चेक साइज़ बढ़े। हम सब चाहते हैं कि हम जो बड़े-बड़े लेवल्स हैं, उन सारे बड़े-बड़े लेवल को अचीव करें। तो ये कैसे होगा? जब सबसे पहले हमें डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे और उसके बाद काम करना शुरू करेंगे, तभी जाकर के होगा। और जब आपने डेस्टिनेशन को डिसाइड कर लिया, ध्यान रखिए, जो बड़ा सपना लेकर के आपने इस बिज़नेस में जुड़े हैं, जिस बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं, जिस बड़े सपने से आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए आप इस बिज़नेस में जुड़े हैं, वो बड़ा सपना पूरा कैसे होगा? दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, तो वो एक रात में या एक झटके में नहीं होता है। मैं आपको हज़ारों ऐसे एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा
कि कोई भी बड़ा काम रातों रात नहीं होता, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी आज के डेट में जितने भी आप अपने लीडर्स में सीपीज को जानते हैं या अपने मान लीजिए चेयरमैन लीडर को भी जानते हैं, उनसे एक बार पूछिए, पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जो रातों रात क्राउन प्रेसिडेंट बन गया या रातों रात उन्होंने चेयरमैन का खिताब हासिल कर लिया। ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो बड़ी उपलब्धि होती है उसके लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, राइट? और वो कैसा होना चाहिए? जो बड़ी उपलब्धि आपको हासिल कैसे होगा? आपको बड़ी उपलब्धि छोटे छोटे काम को बड़े शिद्दत के साथ करने से ही उपलब्धि हासिल होता है। आज के डेट में कोई भी बड़ा कंपनी का नाम ले लीजिए, कोई भी बड़ा कंपनी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, या चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो बीएमडब्ल्यू हो, चाहे वो वॉल्क्सवैगन हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो एलआईसी हो, कोई भी बड़ा कंपनी का नाम आप ले लीजिए, कोई भी बड़ा कंपनी, चाहे वो आदित्य बिरला हो, चाहे वो रिलायंस हो, है ना? कोई भी बड़ा कंपनी ले लीजिए, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए रातों रात नहीं हुआ। हर कंपनी को, हर बिजनेस को बड़ा होने के लिए थोड़ा समय लगा है। हर बड़े सपने को पूरा होने के लिए हमें क्या करना होगा? उस सपने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हमें काम करना होगा। जब रेगुलरली हम छोटे छोटे काम को, छोटे छोटे गोल को, छोटे छोटे टारगेट को पूरा करते चलेंगे, तो वो धीरे 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 क्या होगा? आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सीपी बनना है, अगर आपको चेयरमैन लेवल को अचीव करना है, तो रातों रात नहीं होगा, उसके लिए एक निर्दिष्ट समय लगता है। एक आपको अपने काम के हिसाब से आपको समय लगेगा, और वो कैसे होगा? उस निर्दिष्ट समय के अंदर आपको अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है और वो छोटे छोटे काम को लगातार करते रहना है। तभी जाकर के अंदर वो काबिलियत पैदा होगी, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज जागृत होगी, आपके अंदर एक लीडर होने का जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, वो बनेगा, और उसके साथ धीरे धीरे काम करते करते आप अपने बड़े सपने को पूरा कर सकते हो। जिस सपने को पूरा करने के लिए हम सब इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, और इस बिजनेस में अगर आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, अगर आपको लाखों करोड़ों का चेक साइज जो बनाना है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला कदम, जो सबसे पहला गोल, जो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए, वो है आपका टू बिकम ए सुपरस्टार। यानी जब आप सुपरस्टार बनने के लिए गोल बनाते हो और सुपरस्टार बनने के बाद अपने टीम में और भी ज्यादा सुपरस्टारों को बनाते हो, तो धीरे 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 आपका लेवल भी बढ़ता है, साथ ही साथ आपका चेक साइज बढ़ता है, और आपके वो बड़े सपने भी पूरे होते हैं। दोस्तों, इस सुपरस्टार लेवल को कैसे अचीव करना है, इस सुपरस्टार लेवल में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, इस सारे लेवल को जानने के लिए, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें आज के इस सेशन को बड़े शिद्दत के साथ समझना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं सुपरस्टार लेवल में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि सुपरस्टार लेवल जो होता है, जो स्टार लेवल होता है, वो शुरुआत होता है आपके सुपरस्टार लेवल में। यानी आईएमसी में जो स्टार लेवल की शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है आपकी सुपरस्टार लेवल पे। जब आप सुपरस्टार बनते हो, तभी जाकर के धीरे 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 आपका लेवल जो है फ्यूचर लीडर के तरफ बढ़ते जाते हो। आप जब सुपरस्टार बनते हो तो आपके साथ एक छोटा सा टीम भी बनता है, कुछ लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, जिनको आप सही रास्ता दिखाते हो, जिनको आप मोटिवेट करते हो, जिनको आप प्रोत्साहित करते हो इस बिजनेस को करने की तौर तरीके के बारे में, इस बिजनेस को करने की कलाओं के बारे में, इस बिजनेस को करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उन सब के बारे में आप बताते हो। तो आपका जो स्टार लेवल शुरुआत होता है, एक फ्यूचर लीडरशिप लेवल शुरुआत होता है, आपका सुपरस्टार लेवल से शुरुआत होता है। और जब आप सुपरस्टार बनते हो, उसके बाद वाले जो लेवल्स होते हैं, उसके बाद जो बड़े लेवल्स आते हैं, जैसे कि सिल्वर स्टार हो गया, गोल्ड स्टार हो गया, रूबी स्टार हो गया, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ऐसे करते अप टू कोहिनूर लेवल तक जितने भी बड़े लेवल्स है, वो सारे लेवल की शुरुआत आपके सुपरस्टार लेवल से ही होगी, राइट? तो अगर आपको बड़े सपने पूरे करने हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें सुपरस्टार लेवल को ध्यान रखना होगा, सुपरस्टार लेवल पे काम करना होगा, राइट? और जो लीडरशिप लेवल जो होता है हमारे बिजनेस में, वो भी शुरुआत होता है आपका सुपरस्टार लेवल से। इसके साथ साथ अगर बेनिफिट्स के बारे में बात करें, जो स्टार लेवल होता है, एक और रिकॉग्नाइज लेवल होता है आईएमसी में, जो कंपनी के तरीके से एक रिकॉग्नाइज टाइटल होता है, जो एक लीडर को दिया जाता है, उसका शुरुआत ही आपका सुपरस्टार लेवल से होता है। यानी अगर मैं सुपरस्टार बन गया तो कंपनी की नजर में एक लीडर बन जाता हूं,
कंपनी की नजर में कंपनी मुझे एक टाइटल प्रदान करता है जिसको कहते हैं सुपरस्टार लेवल। यानी एज ए लीडर मैं कंपनी की नजर में आ जाता हूँ, कंपनी की बुक्स में आ जाता हूँ कि मैं भी एक लीडर हूँ। ये एक टाइटल मिल जाता है कंपनी की तरफ से। साथ ही साथ इसमें 30% तक का आपका डिफरेंशियल इनकम भी मिलना शुरू होता है। ये 30% तक का डिफरेंशियल इनकम क्या है, आगे वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। आगे देखेंगे कि किस प्रकार ये इनकम आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना पैसा हम लोग कमाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कितना पैसा हम लोग इस बिजनेस में कमा सकते हैं। इस सुपरस्टार लेवल में रहते ही हम लोग का इनकम कहां से कहां तक पहुंच सकता है, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो ड्रीम लेवल है, जो एक बड़ा लेवल आप अचीव करना चाहते हो जिसको हम चेयरमैन स्टार लेवल कहते हैं, दोस्तों वो भी शुरुआत होता है आपके सुपरस्टार लेवल से। यानी जब आप सुपरस्टार लेवल बनते हो तभी जाकर के आप अपना जो फ्यूचर का लीडरशिप लेवल है, जो चेयरमैन स्टार लेवल है या उसके की आगे की जो लेवल है, वो सारे चीजें आपको मिलते हैं सुपरस्टार लेवल में। साथ ही साथ सुपरस्टार लेवल अचीव करने पे कंपनी आपको एक रॉयल्टी इनकम की तरह क्वालिफाइड सुपरस्टार जो फंड है जिसको 3% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने तमाम क्वालिफाइड एलिजिबल सुपरस्टार में, वो भी मिलता है। यानी यहाँ पे आपको कई तरीके का जो बेनिफिट है वो सारे बेनिफिट आपको सुपरस्टार लेवल से ही शुरुआत हो जाता है। साथ ही साथ आपके लिए आगे का जो बड़ा लेवल है उन सारे बड़े लेवल्स को अचीव करने के लिए जो रास्ता है वो सारी चीजें भी खुल जाता है, ताकि आप अपने जो जो हायर पिन लेवल्स है उसको अचीव कर सके और उसके तमाम फायदे उठा सके। तो आइए बात करते हैं सुपरस्टार लेवल में आपको मॉनेटरी बेनिफिट कितना मिलता है, कितने तक आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एक सुपरस्टार है, यानी आप अभी कौन से लेवल पे पहुंच गए, 30% की प्रॉफिट इनकम लेवल पे पहुंच गए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सुपरस्टार लेवल में आपको 30% तक का डिफरेंशियल इनकम मिलता है। ये जो 30% का जो डिफरेंशियल इनकम है ये आपको सेल्फ परचेज के ऊपर यानी खुद के कंजम्पशन के लिए, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं कंपनी से या आपने कोई प्रोडक्ट को रिटेलिंग भी किया है, तब भी आपको वो 30% तक का इनकम मिलता है। यानी मान लीजिए मेरे घर के यूज के लिए अगर मैं एक सुपरस्टार हूं तो मैंने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो जितना भी बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट मैंने खरीदा उसका 30% तक मुझे इनकम मिलेगा। साथ में अगर मैंने कोई प्रोडक्ट को रिटेलिंग कर दिया, रिटेलिंग का बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ में उस रिटेलिंग के प्रोडक्ट के ऊपर भी मुझे जो है 30% का बेनिफिट मिल जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इस चीज को, बड़े आसान तरीके से समझा देता हूं। मान लीजिए आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है खरीदा हुआ है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जो डेली रूटीन के प्रोडक्ट आते हैं, चाहिए मान लीजिए आपका साबुन हो गया, एडिबल कुकिंग ऑयल हो गया, या आपका हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, बर्तन मांजने के लिक्विड हो गए, कपड़े साफ करने के डिटर्जेंट हो गए, राइट, या आपके हेल्थ और स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए कोई आपके प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे श्री तुलसी हो गया, श्री हल्दी हो गया, डेली डाइट टैबलेट, ट्रू वेल्थ कैप्सूल, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आपने लिए हैं, मान लीजिए 2000 बिजनेस वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आप अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के यूजेस के लिए लिए हुए हैं, उसका 30% का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है। यानी 2000 बिजनेस वॉल्यूम का 30% कितना हो गया, वो हो गया 600। यानी डायरेक्टली 600 रुपीज जो है वो आपके खाते में यानी आपके इनकम में जुड़ जाता है, आपका इनकम बन जाता है। ये तो था पहला इनकम जो आप सेल्फ यूजेस के ऊपर आपको बेनिफिट मिल रहा है अगर आप सुपरस्टार है, जिसमें जैसे एग्जांपल में मैंने बताया। अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ प्रिफर्ड कस्टमर भी है, अब जो नए हमारे साथी हैं, जो नए हमारे एसोसिएट आज इस मंच में जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं प्रिफर्ड कस्टमर क्या होता है। दोस्तों कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए आपने किसी को प्लान शो दिखाया, बिजनेस में जोड़ना चाहा, या ऐसे कोई व्यक्ति है जो ये बिजनेस की प्रोडक्ट सिर्फ यूज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट की फायदा उठाना चाहते हैं, प्रोडक्ट की जो बेनिफिट है वो तो लेना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो इस बिजनेस में नहीं आना चाहते या ये बिजनेस कर नहीं पाते। तो उनके लिए एक प्रावधान है कि अगर उनको सिर्फ प्रोडक्ट कंजम्पशन करना है, प्रोडक्ट का बेनिफिट उठाना है, तो उनको एसोसिएट प्राइस में कंपनी जो है प्रोडक्ट दे देता है, राइट। और साथ में उस प्रोडक्ट की जो बिजनेस वॉल्यूम है वो उनके स्पॉन्सर एसोसिएट को मिल जाता है। यानी यहाँ पे दो तरीके का फायदा हो गया, एक आपके कस्टमर को कम रेट में, वाजिब रेट में, यानी आपके एसोसिएट प्राइस में प्रोडक्ट उनको मिल गया जिसका फायदा वो उठा सकते हैं, प्रोडक्ट की फायदा वो ले सकते हैं।
साथ में उनके जो स्पॉन्सर है उनका जो बिजनेस वॉल्यूम है प्रोडक्ट का, वो बिजनेस वॉल्यूम उनके स्पॉन्सर एसोसिएट को मिल गया। यानी दो तरीके का फायदा यहाँ पे मिल गया। और वो जो प्रिफर्ड कस्टमर ने प्रोडक्ट लिए हुए हैं, उस प्रोडक्ट की जो बिजनेस वॉल्यूम है उसके ऊपर सीधा सीधा जो 30% का जो बेनिफिट है वो हमारे उनके अपलाइन सुपरस्टार जो है उनको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप सुपरस्टार हैं और आपने 20 प्रिफर्ड कस्टमर रखे हैं और हर एक प्रिफर्ड कस्टमर ने मान लेते हैं कि 1500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिए हुए हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। अगर 20 प्रिफर्ड कस्टमर, हर एक प्रिफर्ड कस्टमर ने 1500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया है तो कितना बन गया? 30,000 बिजनेस वॉल्यूम। और वो 30,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर सीधा सीधा 30% जो बेनिफिट आपको मिलता है, यानी 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का 30% बन जाता है 9,000 रुपए। यानी 9,000 रुपए सीधा सीधा आपको मिलता है। आपके कस्टमर को वाजिब रेट में प्रोडक्ट मिल गया और आपको यहाँ पे उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो आपको मिल गया। ये दो तरीके का फायदा यहाँ पे आपको मैंने बताया, जो कि आपके जो आपकी 30% का जो डिफरेंशियल इनकम है यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो डिफरेंशियल इनकम यहाँ पे होता है, जो आपकी टीम बनती है, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ लेते हुए उस टीम को मिलाते हुए आप किस तरीके से यहाँ पे बेनिफिट लेते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं जिसमें मान लेते हैं कि आप सुपरस्टार लेवल पे हैं, यानी आप 30% के बेनिफिट पे हैं। और ये जो 30% की बेनिफिट है, इसमें आपके साथ एक आपके टीम मेंबर है मिस्टर ए, और वो अभी हाल फिलहाल में जुड़े हुए हैं। और क्योंकि मिस्टर ए हाल फिलहाल में जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने सेल्फ यूसेज के लिए 600 बीवी का प्रोडक्ट लिए हुए हैं, इस 600 बीवी का जो बेनिफिट है यानी डिफरेंशियल इनकम आपको बनता है 30%। ए का 0% में है और आपका 30% में है, तो डिफरेंस कितने का बना? 30% का। तो 600 बिजनेस वॉल्यूम का 30% बनता है 180 रुपए। यानी मिस्टर ए और उनके टीम से आपको मिला 180 रुपए। दोबारा बोल दूं, मिस्टर ए और आपके बीच में जो डिफरेंस है 30% का, 600 बिजनेस वॉल्यूम का सीधा सीधा फायदा किसे मिला? आपको मिला 180 रुपए। अब मानते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपके साथ दूसरा टीम मेंबर है जो मिस्टर बी है, और मिस्टर बी जो है वो 10% के लेवल पे है। कितने परसेंट में? 10% में है। आप कितने परसेंट में हो? आप हो 30% में। यानी बी और आपके अंदर अंतर कितना रहा? 20% का, यानी 20% का। अब बी जितना भी बिजनेस वॉल्यूम वो और उनके टीम करेंगे, उसके ऊपर 20% का मुनाफा आपका होगा। यानी उदाहरण के तहत बी ने 1500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया और 1500 बिजनेस वॉल्यूम का 20% कितना बना? वो बनता है 300 रुपए। यानी मिस्टर बी के टीम से केवल आपका फायदा हुआ यहाँ पे 300 रुपए का। ए से बना था 180 रुपए, बी से बना 300 रुपए। अब चलते हैं हमारे तीसरे लेग के ओर, तीसरे टीम के ओर। मान लेते हैं कि आपके तीसरे टीम में है मिस्टर सी, और सी का आज के डेट में जो लेवल है वो है 15%। दोस्तों अगर मिस्टर सी 15% में है और उन्होंने अपने टीम में कुल मिलाकर के 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? 30% का जो बेनिफिट है आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन बन के मिलता है। यानी आपका और मिस्टर सी का जो व्यवधान है, जो अंतर है, वो बेनिफिट मिलेगा आपका डिफरेंशिएशन। आपका लेवल 30% में है, मिस्टर सी 15% में है, तो व्यवधान कितने का बनना? 15% का। तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का 15% सीधा सीधा आपका मुनाफा होता है, सीधा सीधा आपका बेनिफिट बनता है। यहाँ पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का 15% बना 1,500 रुपए। एक एग्जांपल ही मैं बता रहा हूं, इसको समझिए, बाकी आप अपने टीम का जो है आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे मिस्टर सी ने 15% में और आप 30% में है, तो डिफरेंशियल बना 15% का। तो 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का 15% सीधा सीधा आपका इनकम, यानी कुल मिला के यहाँ पे आपके लिए इनकम बना सी के टीम से 1,500 रुपए। ये था तीसरे टीम से इनकम। अब बात करेंगे हम लोग चौथे टीम का इनकम। फोर्थ टीम का इनकम क्या है? मिस्टर डी जो आज आपके फोर्थ लेग में है, फोर्थ टीम में है, और वो अभी जो है 20% के लेवल पे है और उनके पूरे टीम का बिजनेस वॉल्यूम 50,000 हुआ है। अब मानते हैं कि अगर उन्होंने 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम किए हैं, तो डी और आपके अंदर व्यवधान कितने का हुआ? डिफरेंशिएट कितने का हुआ? वो हुआ है 10% का। यानी
डी का है 20%, आपका है 30%, अंतर बना 10% का, और डी के टीम से जो बिजनेस वॉल्यूम हुआ है वो है 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो आपका और डी का जो अंतर 10% में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कितना रुपया बनता है, वो बना 5,000 रुपए। यानी केवल डी के टीम से, ध्यान दीजिए, केवल डी के टीम से आपको मिला 5,000 रुपए। राइट, ये था आपके चौथे लेग का इनकम, चौथे टीम का इनकम। अब बात करेंगे पांचवें टीम का इनकम। पांचवें टीम में मिस्टर ई है, और मिस्टर ई का लेवल आज के डेट में 25% में है, और उन्होंने बिजनेस वॉल्यूम बनाया है 80,000 का। अब मानते हैं कि अगर ई जो है 25% में है, तो डिफरेंशिएशन आपका और ई का कितना बनेगा, 30 और 25 के अंदर अंतर कितना है, 5% का। तो डी ई के टीम से ई जो है, पांचवा लेग जो है, उसमें 25% वो है, तो आपका और जो डी ई का जो अंतर है 5% में, 80,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 5% अगर निकाल दिया जाए तो बनता है 4,000। यानी केवल ई के टीम से आपको मुनाफा बनता है 4,000 रुपए। अब अगर ए का, बी का, सी का, डी का और ई का, पांचों का बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से जो इनकम आपको मिला, उन सबको मिला दिया जाए, तो टोटल इनकम डिफरेंशिएशन में बनता है 10,980। अब अगर 10,980 रुपए सिर्फ डिफरेंशिएशन का बना, पहले हम लोगों ने बात किए थे हमारा जो सेल्फ यूसेज के लिए या रिटेलिंग के ऊपर जो बेनिफिट मिल रहा था उसके ऊपर, ये वाला जो दूसरा इनकम है वो है आपका डिफरेंशिएशन इनकम, जहां पे हमें 10,980 रुपए का बेनिफिट मिला है। साथ में बात करेंगे हम लोग, जो तीसरा इनकम हमें मिलता है, जो हमारे क्वालिफाइड सुपरस्टार को मिलता है, वो है क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड। डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड है, ये किन लोगों को मिलता है, जितने भी हमारे एसोसिएट क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल को मेंटेन करते हैं, उस मेंटेनेंस से दूसरे महीने से जब भी वो अपने लेवल को मेंटेन करते हैं, तब तब उनको ये क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड जो है वो मिलता है। यहाँ पे फंड मिलता कैसे है, कंपनी के नियम के अनुसार कंपनी हर महीने उसका जितना भी बिजनेस का टर्नओवर होता है, जितना भी बिजनेस का टर्नओवर जो बीवी में होता है, बिजनेस वॉल्यूम पे होता है, उस बिजनेस वॉल्यूम का 3% जो है वो अलग करके निकाल देता है, और वही जो फंड अलग करके निकालता है उसको हमारे सारे क्वालिफाइड एसोसिएट जो उस महीने के लिए बने हैं, जो एलिजिबल है क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड के लिए, उन सारे क्वालिफाइड एसोसिएट जो लेवल्स होते हैं, उन सब में हमारे क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड जो है उसको बराबर बराबर से कंपनी बांट देता है। राइट, तो मान लेते हैं कि एक क्वालिफाइड सुपरस्टार जो है उनको लगभग लगभग 3,000 रुपए जो है वो मिलता है। तो 3,000 रुपए हर क्वालिफाइड सुपरस्टार को अगर मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो टोटल इनकम जो है हमारा अभी तक का वो कितना बना। मान लेते हैं आपका जो हमने यहाँ पे देखे थे कि जो हमारा सेल्फ यूसेज के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम लोगों ने जो पैसा कमाए थे वो था 600 रुपया। हमारे प्रिफर्ड कस्टमर के माध्यम से जो हमने रिटेल बिजनेस किए थे, रिटेलिंग किया हुआ था प्रोडक्ट, उसमें बना था 9,000 रुपए। डिफरेंशियल इनकम जो बना उसमें बना 10,980 रुपए, और क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड जो है उसमें बना 3,000 रुपए। तो कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पे इनकम जो बना 23,580 रुपए। कितना बना, 23,580 रुपए। अब ये 23,580 रुपए जो है, राइट, मान लेते हैं कम और बेसी अगर हम लोग माने हमारे क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड को, कभी 2,500, कभी 3,000, कभी 3,200, ऐसा जो होता है बिजनेस के हिसाब से, अगर 23,580 रुपए सिर्फ क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल पे कमा सकते हैं, तो एक बार सोच के देखिए इस बिजनेस में जब आप आगे के लेवल्स अचीव करेंगे, जैसे कि सिल्वर लेवल पे जाएंगे, गोल्ड लेवल पे, रूबी लेवल पे, डायमंड, चेयरमैन और आगे के जो लेवल्स अचीव करेंगे, वहां पे कितना पैसा हम कमा सकते हैं। यानी यहाँ पे आईएमसी में आपको पैसा कमाने का जो जरिया है, जो आपको रास्ता देता है, जो एक सिस्टम बनाया है, इसमें आप जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हैं। आप कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, कोई ऐसा रकम नहीं है जो आईएमसी की बिजनेस के माध्यम से आप कमा नहीं सकते। बशर्ते आपको सिस्टम के हिसाब से काम करना होगा, आईएमसी की सिस्टम को समझना होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा, काम करना होगा, अपने टीम को बनाना होगा, अपनी टीम के साथ जुड़ करके आप इससे भी कहीं ज्यादा पैसा आप इस बिजनेस में कमा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस बिजनेस में सुपरस्टार लेवल में पहुंचने के लिए और उसके बाद वाले जो लेवल्स है उसको अचीव कैसे करें। सबसे पहले बात करेंगे
सुपरस्टार लेवल को अचीव कैसे करना है। सबसे अगर बात करें सुपरस्टार लेवल का जो पहला तरीका कंपनी के बिजनेस प्लान में दिया गया है वो क्या है? कंपनी कहता है कि जब कभी भी आपका और आपके टीम का कुल बिजनेस वॉल्यूम 1,01,000 बन जाता है, ध्यान दीजिए, जब से आपने जुड़े हैं, जॉइन किए हैं, तब से लेकर के आज करंट डेट तक जब कभी भी आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका और आपकी पूरी टीम का मिला करके 1,01,000 बिजनेस वॉल्यूम पहुंच जाता है, तब आप 30% के लेवल पे हकदार बन जाते हो और आपका लेवल सुपरस्टार बन जाता है। ये पहला कदम। इसमें खास बात क्या है? कंपनी कहता है, देखिए इस बिजनेस को करने के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको सुबह ही काम करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको शाम को ही प्लान शो दिखाना है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको दिन में ही ट्रेनिंग करना है। आप जब मर्जी, जब आपको फ्री टाइम मिले, जैसे आप इस बिजनेस को बढ़ाना चाहे, जिस तरीके से करना चाहे, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए समय का कंस्ट्रेंट हो, तो कंपनी ने कहा है कि आपका जिस दिन भी 1,01,000 बिजनेस वॉल्यूम बन जाएगा, उस दिन आप इस बिजनेस में सुपरस्टार बन जाओगे। तो कंपनी ने 1,01,000 बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करने के लिए, बनाने के लिए कोई समय सीमा पाबंदी नहीं लगाया। आप चाहे तो 1 महीने में कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 महीने में कर सकते हैं, आप चाहे तो 5 महीने में, 6 महीने में या 8 महीने में भी कर सकते हैं अपने 1,01,000 बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन क्या आप अपने सफलता को देरी से प्राप्त करना चाहते हो या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्राप्त करना चाहते हो? राइट? ये एक वाजिब प्रश्न है जो अपने आप को पूछना है। क्या मुझे सफलता देरी से चाहिए या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चाहिए? आई एम श्योर आप में भी काफ़ी सारे लोग हैं, आप सब चाहते होंगे कि आपको सफलता जल्दी मिल जाए। तो कंपनी कहता है कि अगर आपको अपनी सफलता जल्दी अचीव करना है, फास्ट ट्रैक पे आपको जाना है और तुरंत अपनी सफलता को अचीव करना है, जो रफ्तार पकड़ के काम करना चाहते हैं, जो बड़े जल्दी अपने लेवल को अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कंपनी कहा है कि आप अपने सुपरस्टार लेवल को बड़े ही जल्दी आप अचीव कर सकते हैं। आपको 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कंपनी के हिसाब से, कंपनी के बिजनेस प्लान के हिसाब से, अगर आपने किसी भी सिंगल मंथ में, ध्यान दीजिए, आपने किसी भी सिंगल मंथ में आप और आपका टीम मिलकर के अगर 60,000 एक बिजनेस वॉल्यूम कर देते हो, तो दोस्त आप उसी महीना क्वालिफाइड सुपरस्टार बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ करना क्या है? सिंगल मंथ में, किसी भी एक महीने में आप और आपके टीम को मिलकर के 60,000 एक बिजनेस वॉल्यूम करना है। अगर आपने 60,000 एक बिजनेस वॉल्यूम कर दिए, तो आप क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल में पहुंच जाओ। इसके कई सारे वेज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप अपने प्रेफर्ड कस्टमर के माध्यम से आपने 60,000 एक बिजनेस वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, आपके साथ 30 प्रेफर्ड कस्टमर है और हर एक प्रेफर्ड कस्टमर ने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट, और ये 2,000 बिजनेस वॉल्यूम जो हर एक प्रेफर्ड कस्टमर लिए, 30 कस्टमर लिए, तो ऐसे में भी कुल मिलाकर के कितना बिजनेस वॉल्यूम बना? 1 महीने में 60,000 ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम बन गया। तो यहाँ पे भी आपका जो लेवल है, इस प्रकार से भी आप अपना क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल को अचीव कर सकते हो। या फिर आप अपने प्रेफर्ड कस्टमर के बिना अपने टीम में जो मेंबर्स है, टीम में जो एसोसिएट है, उन सब से भी जो बिजनेस को एक्यूमुलेट करके, कलेक्ट करके टोटल 60,000 एक बिजनेस सिंगल मंथ में करते हो, तब भी आप क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल पहुंच जाओगे। तो ये है आपकी क्वालिफाइड सुपरस्टार लेवल को अचीव करने के तरीके। माय डियर फ्रेंड्स, साथ में अगर मैं बताऊं कि ये सुपरस्टार लेवल को अचीव करने के बाद आगे के जो लेवल्स है, आगे की जो आपकी जो हायर पिन लेवल्स आते हैं, उसको कैसे अचीव करना है। आज हम यहाँ पे सुपरस्टार लेवल कैसे बनना है, इसके बारे में तो जाने, लेकिन अब जानेंगे कि हमें सिल्वर कैसे जाना है, हमें गोल्ड लेवल कैसे अचीव करना है, हमें रूबी कैसे अचीव करना है, हमें डायमंड कैसे जाना है, हमें चेयरमैन कैसे जाना है। आई एम श्योर आप सब एक्साइटेड होंगे कि इस लेवल्स को कैसे अचीव किया जाएगा। आइए आज हम बात करेंगे सिल्वर लेवल को कैसे अचीव करना है। सबसे पहले जब आप क्वालिफाइड सुपरस्टार बन चुके हैं, यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने का, एक लीडर बनने का, अपने टीम को सही रास्ता दिखाने का, उनको मोटिवेट करने का। जो सिल्वर लेवल होता है, ये सिर्फ खुद से काम नहीं बल्कि अपने टीम के साथ मिलकर कैसे काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं, तो आपको सिल्वर बनने के लिए करना क्या होगा? आपके पहले एक लेग में एक क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना होगा। ध्यान दीजिए, पहले सिल्वर कैसे बनना है? सिल्वर बनने के लिए आप
के साथ एक क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग होना जरूरी है। साथ में आपको उस क्वालिफाइड लेग को छोड़ के अन्य बाकी लेगों में आपको 20,000 पीजीबी भी करना है। अगर आपने ये दोनों चीजें एक ही महीने में कर दिए तो टोटल आप अगर एक क्वालिफाइड सुपरस्टार और 20,000 पीजीबी दोनों एक साथ एक ही महीने में हो गया तो फिर आप बन जाओगे सिल्वर स्टार। और इस लेवल पे आने पे आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो बढ़ के पहुंच जाएगा 33%। और साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा लीडरशिप बोनस। आपके पहला एक्टिव जनरेशन से 5% का लीडरशिप बोनस भी आपको मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने इस लेवल को लगातार 3 महीना मेंटेन किया यानी सिल्वर लेवल को मेंटेन किया तो चौथे महीने से मेंटेन करने से आपको इस लेवल पे जो फंड्स मिलते हैं जिसको हम ट्रैवलिंग फंड कहते हैं वो ट्रैवलिंग फंड भी मिलना चालू हो जाएगा। जिस जिस महीना आप सिल्वर लेवल मेंटेन करोगे उस महीना आपको ट्रैवलिंग फंड जो है वो मिलना शुरू होगा। लेकिन फंड्स लेने के लिए आपको पहले लगातार 3 महीना जो है सिल्वर लेवल को मेंटेन करना है। फंड्स आपको चौथे महीने मेंटेन करने पे चौथे महीने से मेंटेन करने से मिलना चालू होता है। और जब आप सिल्वर बन गए उसके नेक्स्ट लेवल जो होता है आप बात करेंगे गोल्ड लेवल के बाद। दोस्तों गोल्ड लेवल को कैसे अचीव करना है आइए बात करते हैं। गोल्ड लेवल अचीव करने के लिए क्या करना होगा। गोल्ड लेवल में जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड लेवल पे आपके पास एक क्वालिफाइड सुपरस्टार ऑलरेडी होता है। जब आप सिल्वर बने आपके पास ऑलरेडी क्वालिफाइड सुपरस्टार है। अब आपको करना क्या है आपके दो अलग अलग लेग में दो अलग अलग टीम में दो क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाने। जब आप दो क्वालिफाइड सुपरस्टार एक ही महीने में बना लेते हो तब आपका लेवल बढ़ के पहुंच जाता है गोल्ड स्टार लेवल पे। और गोल्ड स्टार लेवल जाने से आपका प्रॉफिट परसेंट 33 से बढ़ के पहुंच जाएगा 36। कहां पहुंच जाएगा 36 पे। ये है आपका फायदा गोल्ड लेवल। गोल्ड लेवल जाने के बाद जो तीसरा हायर लेवल होता है वो है रूबी स्टार। रूबी स्टार कैसे बनता है। रूबी स्टार बनने के लिए आपके पास 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार होने चाहिए 3 अलग अलग टीम। ध्यान रखिए कितने क्वालिफाइड सुपरस्टार 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार 3 अलग अलग लीग में लेकिन एक ही महीने में होना जरूरी है। और जब आप ऐसा बना लेते हो तब आपका लेवल बढ़ के पहुंच जाता है रूबी स्टार लेवल पे। और यहाँ पे पहुंचने पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ के पहुंच जाता है 39% पे। और इस लेवल पे आपको लीडरशिप बोनस भी मिलता है। अगर आप मैक्सिमम लीडरशिप बोनस उठाना चाहते हैं तो इन 3 लेग के अलावा आपको 20,000 पीजीबी भी करना है। और अगर आप 3 लेग को ही मेंटेन करते हैं तो भी आपको लीडरशिप बोनस आपको यहाँ पे 3 डेप्थ तक यानी 3 एक्टिव जनरेशन तक मिलेगा। साथ में अगर आपने 20,000 पीजीबी भी किए तो तीनों लेग का लीडरशिप बोनस मिल जाएगा। और अगर नहीं किए हैं तो 2 लेग से आपको 2 मेजर लेग से आपको लीडरशिप बोनस जो है वो मिलता है। जो कम बिजनेस वॉल्यूम वाला लेग होता है वो लेग का लीडरशिप बोनस आपके अपलाइन जो भी एलिजिबल होते हैं उनको वो चीजें दिया जाता है यानी लीडरशिप बोनस जो है रोल ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों ये था आपका रूबी के बारे में लेवल्स और लीडरशिप के बारे में जानकारी। लेकिन रूबी लेवल में आपको फंड्स भी मिलते हैं। बहुत अच्छा खासा फंड भी आपको मिलते हैं। क्या क्या फंड मिलता है। सबसे पहले आपको रूबी लेवल में मिलता है ट्रैवल फंड। उसके बाद मिलता है बाइक फंड। उसके बाद मिलता है कार फंड। और जो चौथा स्पेशल फंड है वो है मीटिंग फंड। दोस्तों ये चारों फंड अगर आपको लेना है तो क्या करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है। लगातार 3 महीना रूबी मेंटेन कीजिए। दोबारा बोल रहा हूं चारों फंड लेने के लिए लगातार 3 महीना आपको रूबी मेंटेन करना है। और चौथे महीने से जब कभी भी आप इस लेवल को मेंटेन करते हो तब आपको ये जो बेनिफिट है ये मिलना ये जो फंड्स है रूबी लेवल के ये मिलना शुरू हो जाता है। ये हमने बात की रूबी लेवल की। अब हम बात करेंगे कि रूबी के बाद जो नेक्स्ट हायर पिन लेवल है एंड दैट इज कॉल्ड योर डायमंड लेवल। ये डायमंड लेवल आप कैसे अचीव करोगे। या डायमंड लेवल को अचीव करने का तरीका बहुत आसान है क्योंकि रूबी पे हम लोग के पास ऑलरेडी 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार थे। अब हमें करना क्या है इन 3 के साथ हमें चौथा लेग यहाँ पे जोड़ देना है। क्या करना है चौथा लेग हमें यहाँ पे जोड़ देना है यानी चौथा क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग। एक ही महीने में जब 4 अलग अलग टीम में 4 क्वालिफाइड सुपरस्टार बनते हैं तब आपका पिन लेवल बढ़ के पहुंच जाता है डायमंड लेवल पे। और वहां पे आप डायमंड बनते बनते आपका प्रॉफिट लेवल भी बढ़ जाता है और वो पहुंच जाता है 42% यानी 42% का इनकम भी डिफरेंशियल इनकम भी आपको इस लेवल से मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों डायमंड लेवल पहुंचने पे आप
यहाँ से लीडरशिप बोनस भी कमाते हो 4 एक्टिव जनरेशन से। साथ में अगर आपने डायमंड लेवल को लगातार 3 महीना मेंटेन किया और चौथे महीने पे मेंटेन करने से आपको डायमंड लेवल के तमाम जो फंड होते हैं वो फंड भी मिलना शुरू होते हैं। डायमंड लेवल पे कौन-कौन सा फंड मिलता है? पहले आपको ट्रैवलिंग फंड मिलता है, दूसरा आपको बाइक फंड मिलता है, तीसरा मिलता है आपको कार फंड और चौथा मिलता है आपको हाउस फंड एंड साथ में मिलता है आपको स्पेशल मीटिंग फंड। तो ये 5 अलग-अलग प्रकार के जो फंड है, ये आपको मिल जाता है डायमंड लेवल। दोस्तों साथ में जब आप डायमंड बनते हो, उसके बाद वाला जो लेवल है, उसके नेक्स्ट हायर पिन लेवल है, जो हम सब का ड्रीम लेवल है, जिसको हम सब अचीव करना चाहते हैं, बड़े शिद्दत से चाहते हैं कि बड़े जल्दी हम अपने चेयरमैन लेवल को अचीव करें। तो वो जो लेवल है चेयरमैन लेवल, उसके बारे में आज बात करते हैं। चेयरमैन लेवल को कैसे अचीव करना है? चेयरमैन लेवल को अचीव करने के लिए आपके पास 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार होने हैं। 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार अगर आपने 5 अलग-अलग टीम में 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार एक ही महीने में बना दिया यानी सिंगल मंथ में बना देते हो, तो आपका लेवल बढ़ के पहुंच जाता है चेयरमैन स्टार लेवल पे। एंड सबसे खास बात है कि जब आप चेयरमैन लेवल बनते हो या उस लेवल को प्राप्त करते हो, तो आपका प्रॉफिट लेवल भी बढ़ता है और वो पहुंचता है 45% में, 45% में आपको पहुंचा देता है। साथ में आपको यहाँ पे लीडरशिप बोनस जो है 5 एक्टिव जनरेशन से आपको मिलना चालू होता है। साथ में आपको यहाँ पे चेयरमैन के फंड भी मिल रहे हैं। लेकिन चेयरमैन लेवल के जो सारे फंड्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा? लगातार 3 महीना आपको क्या करना है? अपने चेयरमैन लेवल को मेंटेन करना है। चौथा महीना जब भी आप मेंटेन करते हो या चौथे महीने से जब भी आप अपने लेवल को मेंटेन करते हो, तब आपको चेयरमैन लेवल के सारे फंड मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों चेयरमैन लेवल पे आपको क्या-क्या फंड मिलते हैं? इसमें आपको मिलता है ट्रैवल फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड और एक और फंड जो चेयरमैन में जुड़ता है वो है चेयरमैन फंड। साथ में आपको मिलता है स्पेशल मीटिंग। तो ये 6 अलग-अलग प्रकार के जो फंड है, ये आपको मिलना शुरू हो जाता है चेयरमैन लेवल पे और एक अच्छी खासी आमदनी भी आपके साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे आते-आते आपके जो मिड रेंज के जितने भी तमाम सपने होते हैं, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे पूरा कर पाते हो। यहाँ पे भी लोग इस चेयरमैन लेवल पे भी लोग जो है अच्छा खासा लाखों की इनकम में पहुँच जाते हैं। दोस्तों, आपको ये बता दूँ कि हमारे बिज़नेस में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, जो इस लेवल को प्राप्त करने के बाद उनके तमाम जो सपने हैं, जो मीडियोकर सपने हैं, जो बड़े सपने हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने पूरा किया। तो आप भी इस बिज़नेस में जब चेयरमैन लेवल पहुँचोगे, जब 45% का प्रॉफिट लेवल बनेगा, जब आप इस बिज़नेस में अपने लेवल को बढ़ाने लगोगे, तब आपको ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में आपको चेयरमैन लेवल बनते ही आपको कई सारे बेनिफिट जो है मिलना शुरू होता है, जैसा हमने अभी बात किया। साथ में चेयरमैन लेवल में एक और बेनिफिट आपको मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड RAB यानी रॉयल एनुअल बोनस। एंड बिलीव मी, ये एक बहुत ही शानदार इनकम जो हर साल कंपनी अपने क्वालिफाइड जो चेयरमैन होते हैं, जो आरएबी के लिए क्वालिफाई होते हैं यानी रॉयल एनुअल बोनस के लिए क्वालिफाइड होते हैं, उनको हर साल जो है कंपनी प्रदान करता है। ये एक अच्छी खासी मोटी वन टाइम इनकम जो आपको हर साल के एंड में हमारे सारे चेयरमैन जो आरएबी लिए हुए हैं, उन सबको मिलता है। और इस लेवल को अचीव करने पे चेयरमैन लेवल पे सारा जो आपके सपने हैं वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे आने के लिए, इस बड़े लेवल को अचीव करने के लिए, इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए हमारा जो सबसे पहला गोल सेट होना चाहिए, हमारा जो सबसे पहला माइंड सेट होना चाहिए, सबसे पहला जो हमें टारगेट करना चाहिए, वो है हमारा सुपरस्टार लेवल। अगर आज अभी तक आपने अपना लेवल को सुपरस्टार तक नहीं पहुंचाया है, तो दोस्तों इस महीने कई सारे ऐसे धमाकेदार ऑफर्स चल रहे हैं, कई सारे ऐसे आपको गिफ्ट मिल रहे हैं। उन सारे ऑफर्स के साथ अपने पूरे टीम के साथ डटे रहिए, काम करते रहिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहिए और इसी महीना अपने सुपरस्टार लेवल को अचीव कीजिए, ताकि आने वाले समय में हम आपको चेयरमैन फोरम में स्वागत कर सके, आप अपने लेवल को बढ़ा करके चेयरमैन लेवल पे लेके जा सके। दोस्तों इस लेवल पे पहुंचने के बाद मैं आपको इतना दावे से कह सकता हूं कि आपके वो जो सपने हैं जिसके लिए आप इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, आपके वो सपने पूरे होते हुए नजर आए। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कहीं ज्यादा आपको जो है सुधार आना शुरू होगा। आप कहीं अच्छा खासा इनकम जो है इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हैं। दोस्तों
आज इस सेशन में आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आया होगा, काफ़ी सारे नए चीज़ें सीखने को मिला होगा। आप भी इस बिज़नेस में डटे रहिए, अपने अपलाइन के साथ आप अपने जो लीडर हैं उनके साथ बने रहिए। इस महीना जैसे भी करके अपना सुपरस्टार लेवल को अचीव कीजिए, ताकि आप इस बिज़नेस में आगे की जो बड़े लेवल्स हैं, जो आपके चेयरमैन लेवल है, जो आपके सपने हैं, उन तमाम चीज़ों को हम पूरा कर सकें। दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस सेशन में आने के लिए, समय देने के लिए और इस सेशन को सुनने के लिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तो लॉकडाउन धीरे-धीरे खुल रहा है, लेकिन हमारे जो नए साथी हैं, जो नए एसोसिएट हाल-फिलहाल में हमारे इस बिज़नेस में जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत खास है। इसीलिए हम सबका ये नैतिक ज़िम्मेदारी बनता है कि जितना भी हमारे नए एसोसिएट हाल-फिलहाल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन सबको हमें अपने चेयरमैन लेवल पे लेकर के आना है। और इसके लिए हमें सबसे पहले सुपरस्टार लेवल को कैसे अचीव करना है, किस तरीके से काम करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में सीखना